हाँ जी भई, ये वाले जो बाजू लटक जाते हैं ना हमारे यहाँ तक आ जाते हैं, मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद एक एस्थेटिक क्लिनिक में काम करती हूँ। डॉक्टर्स बड़ा हिचकिचा रहे होते हैं ऐसे बाजू पे इंजेक्शन लगाने से, बड़ा वो उसको कर रहे होते हैं कि भई कैंडिडेट हम देखें असल है क्या? तो ये जिसके बाजू लटक गए हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और ये बाजू का परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? डॉक्टर बरीरा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा ये बता दें ज़रा हमें। बाजू बेसिकली जो है जब लटक जाते हैं हुँ। तो वो वापस नहीं जा सकते। उसके जितनी भी एक्सरसाइजेस कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, कैविटेशन, कोल्ड फ्रीजिंग, इंजेक्शंस, थ्रेड्स, एनीथिंग, ये वापस नहीं जाएँगे बिकॉज़ ग्रेविटी से ये लटके रहते हैं, ठीक है? इसमें फ़ैट भी होती है, एक्स्ट्रा स्किन भी होती है। तो इसका फ़ैट रिमूव करते हैं, तो कह लें कि इसका कुछ पोर्शन जो है कि 70% तक वापस चला जाता है, लेकिन जो 30% है वो रिडंडेंट स्किन होती है, उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है। मेनली जो बाजू है आपका ये वाला काफ़ी हद तक वापस जाता है और ये वाला जो पोर्शन होता है, हुँ। आर्मपिट के करीब वाला, यहाँ से जो है वो स्किन रिमूव करनी पड़ती है उन लोगों का जिनका लटक रहा होता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक चीज़ जो है पेशेंट रिलक्टेंट होते हैं कि मेरी बाजू काट देंगी आप यहाँ से, कल को मैं काम ना कर सकूँ अपने हाथ से। मैं तो ये ऑब्वियसली आपने अपने हाथों से सारा दिन काम करना होता है, तो ये एक सोच बहुत ज़्यादा आती है हुँ। कि कहीं और से आप कर दें, फैट निकाल लें, लेकिन बाजुओं का किस तरह से होगा? तो वो ये परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिस लेयर में ये फैट होती है उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक ना है। उसमें मसल डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ना नर्व्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और जो स्किन रिमूव होती है वो रिडंडेंट ऑलरेडी होती है। मतलब वो अच्छा। तो पहले से ही लटक रही है ना। वो आपकी नॉर्मल फंक्शन का या आपके बाजू का नॉर्मल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो तो वेट लॉस की वजह से या एजिंग की वजह से लटक रही है। तो उसको आप रिमूव करवा दें तो आपकी अपीयरेंस जो है बेहतर हो जाती है। और कुछ लोगों को मसला ये होता है कि साइजेस का, हुँ। जैसे कि उनकी नॉर्मल बॉडी में अगर मीडियम साइज का ड्रेस आता है, तो आर्म होल से इस बाजू के लटकने की वजह से उनको लार्ज एक्सेल पे जाना पड़ता है बिल्कुल ठीक कि है। जी मेरा बाकी तो मैं पतली हूँ, लेकिन जब मेरा ये लटका हुआ पोर्शन से मैं बाजू पहनती हूँ तो वो यहाँ से फंस जाते हैं, तो हुँ। मुझे साइज चेंज करना पड़ता है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये स्किन और फैट रिमूव करनी पड़ती है। तो इसका सिंपल प्रोसीजर होता है कि जो स्कार होता है वो हिडन होता है इसका। ठीक है। और विद टाइम जो है जो स्कार की स्टेजेस होती हैं, पहले ब्राउन पिंक और होते होते नॉर्मल स्किन वाला हो जाता है वो। और ये नज़र नहीं आता है बिल्कुल भी स्कार जो है ना। और इसका ये है कि डाउन टाइम में 5 to 7 डेज़ का जो डाउन टाइम होता है वो होता है, उसमें खिंचाव ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा कोई दर्द नहीं होती, आप अपने हाथ से नॉर्मल काम कर सकते हैं। ठीक है। आप ड्राइव भी कर सकते हैं, अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, आप छोटे-छोटे काम चीज़ें उठानी चलनी कर ये कर सकते हैं आप, ठीक है? हैवी काम नहीं करेंगे और जो है ना कोई चीज़ें खींचने वाली चीज़ें वो नहीं करेंगे, वज़न उठाने वाला काम नहीं कर सकते इसमें, जो इनिशियल 15 डेज़ होते हैं उसमें, ठीक है। जब तक वुंड हीलिंग ना अचीव हो जाए। तो उसके बाद आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है और ये भी मेल फीमेल दोनों करा सकते हैं ये हाँ जी, ट्रीटमेंट? सारे जेंडर्स करा सकते हैं। बिल्कुल हाँ, अब तो जेंडर्स भी इतने आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ठीक है। जेंडर्स आ गए हैं। तो सारे जेंडर्स ये करा इसका से साइकोलॉजिकली जो है ना किसी भी जेंडर का हो, लेकिन ह्यूमन होना ज़रूरी है। बस बस ठीक वो हो करा गया। सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब इसका आपने एक पर्टिकुलर नाम लिया था, अब सबने हँसना है, मुझे वो नाम लेना नहीं आ रहा। इसको क्या कहते हैं भला इस ब्रेकिप्लास्टी। बस वही वाला ट्रीटमेंट ब्रेकिप्लास्टी ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे फिर फैट दोबारा वापस आ सकता है एक बिल्कुल भी दफ़ा? नहीं, दोबारा नहीं आएगा अगर हमने एक दफ़ा करा लिया? नहीं आएगा। कॉस्ट? कॉस्ट तो ये इतना कोई एक्सपेंसिव है ही नहीं। बस ठीक है फिर। हम डिटेल में नहीं जाएँगे, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं नहीं एक्सपेंसिव तो तो बस नहीं, फिर नहीं एक्सपेंसिव। मैरिड और अनमैरिड दोनों फीमेल्स करा सकते हैं इसको? सब कुछ करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। इसका ना तो आपकी कोई फर्टिलिटी से कोई वास्ता है, ना उस ना तरफ तो इसका कोई जाएँगे। आपकी मैरिज से वास्ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्कार ने नज़र आना नहीं है, ठीक अच्छा। है? हुँ। तो ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जैसे कि हमारे टैबू होता है कि जी पेट पे कोई निशान नहीं होना चाहिए, हुँ, कि हुँ। इसने तो पहले कुछ कराया हाँ, हुआ ये है। मैंने सुना हुआ है देखो ज़रा बहुत ये कुछ। पता नहीं कैसी कहाँ-कहाँ से ये प्रॉब्लम्स इसको हुए हैं, या पता नहीं इसकी यूट्रस तो नहीं निकाल दी किसी ने, या कोई हुँ। ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से कोई गुर्दा निकल सके। तो ये ये कोई सुना हुआ ऐसी है। चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये आप कोई भी करा सकता है। और एज लिमिट ऑब्वियसली 16 टू ऑनवर्ड्स जो है, हुँ। जितनी एज लिमिट 80 तक, ठीक है?
और बेसिकली आप कह लें कि जो है बस कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये कोई डायबिटिक है तो अच्छा। वूंड हीलिंग उसकी इम्पेयर्ड होगी, किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है तो उसकी वूंड हीलिंग कम होगी, हाइपोथायराइडिज्म है तो वूंड हीलिंग कम होती है, लेकिन यूँ नहीं होता कि वूंड हीलिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक मतलब है। उनको एक नॉर्मल बंदे को अगर 7 डेज लगते हैं हील अप होने में तो उनको 10 लग जाएंगे, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा डबल लग जाएंगे। लेकिन यूँ नहीं होता कि उनके ज़ख्म ही ख़राब हो जाते हैं और वो कभी हील अप ही नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक हाँ, अगर किसी की कीलोइड की टेंडेंसी है कि मोटा स्कार जिसके बनता है, वो उनको पता होता है क्योंकि हम्म। उनके जहाँ पर भी चोट लगती है उनके मोटे स्कार्स ही बनते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए होता है कि उन्होंने अर्ली स्कार मॉड्यूलेशन थेरेपी शुरू कर देनी होती है कि उनके माइंड में ये हो कि उन्होंने स्कार्स को शुरू से लेकर चलना है ताकि उसका जो है बाद में जो रिजल्ट निकले वो अच्छा ना आए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच वेलकम। डॉक्टर।